Hello everyone, this is Jeevan Jaiswal from VN Academy and we are discussing about कोरिया रियासत ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कोरिया रियासत के बारे में जानेंगे, समझेंगे। यह रियासत छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में अवस्थित था। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में अवस्थित यह रियासत का क्षेत्रफल 1631 वर्ग मील में फैला हुआ था। यह 1905 में मध्य प्रांत में शामिल हुआ, जबकि इसके पहले यह छोटा नागपुर कमिश्नरी के क्षेत्र में आता था और इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण रियासत के रूप में दर्जा प्राप्त रहा है। यहाँ के शासक धारमल शाह, जो कि बहुत योग्य शासक थे, एक प्रतिभावान शासक थे और इनकी महत्वाकांक्षा बहुत ही अधिक थी। इसीलिए इसके क्षेत्र पर इन्होंने राजपाट किया, क्योंकि इसके पहले कोल राजाओं के द्वारा शासन किया जा रहा था, जिन्हें परास्त करके राजा धारमल ने अपने शासन प्रबंध का संचालन किया। हालांकि देखें तो 1818 में एक मराठा युद्ध हुआ था। मराठा युद्ध में ही इनके शासनकाल का अंत हो गया। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों के अधीन में आ गए और स्वतंत्र रूप से नहीं रहे। अंग्रेज़ों के अधीन आने के पश्चात में गरीब सिंह शासक हुए। गरीब सिंह जो कि एक महत्वपूर्ण शासक थे, इसके शासनकाल का जो अवधि था वह 1818 से 1848 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इसके शासनकाल में अंग्रेज़ों ने 400 रुपये की टकोली निर्धारित कर दी थी। इस तरह से देखा जाए तो गरीब सिंह ऐसा पहला शासक हुआ कोरिया रियासत में जो कि अंग्रेज़ों के अधीन आया था। अंग्रेज़ों के अधीन आने के बाद यह एक तरह से रियासत का परिदृश्य बदल गया। गरीब सिंह के शासन के बाद उसके पुत्र अमोल सिंह शासक हुए, गद्दी पे बैठे। उनका कार्यकाल जो था वह 1848 से 1876 ईस्वी तक रहा है। अमोल सिंह के पश्चात प्राण सिंह उनके पुत्र शासक बने। ऐसा माना जाता है कि प्राण सिंह के जो पुत्र नहीं हुए थे, यह निसंतान थे और यह एक तरह से कोई इनकी नज़दीकी को देखना चाहते थे कि किसी ऐसे नज़दीकी पर्सन हो, एक कोई व्यक्ति हो जिन्हें राजा बनाया जा सके। तो इसलिए उसके शासन के पश्चात 1897 के पश्चात इन्होंने शिवमंगल सिंह को शासक बनाया और शिवमंगल सिंह फिर उसके बाद शासक बने। 1897 से 1909 तक इन्होंने शासन प्रबंधन का संचालन किया। जैसे ही शिवमंगल सिंह शासक बने, इसी काल में अंग्रेज़ों के द्वारा टकोली की निर्धारित जो दरें थी उसे बढ़ा दिया गया। जो दरें 400 रुपये निर्धारित की गई थी उसे 500 रुपये बढ़ा दी गई और इस तरह से शिवमंगल सिंह के शासनकाल में एक नया परिवर्तन आया। शिवमंगल सिंह के शासनकाल के बाद रामानुज प्रताप सिंह जो कि बहुत महत्वपूर्ण और योग्य शासक हुए और यह कोरिया रियासत में एक नई और स्पष्ट छाप छोड़ दिया था। रामानुज प्रताप सिंह के बारे में देखें तो उन्होंने 1909 में शासन प्रबंधन प्रारंभ किया और इन्होंने 1947 तक स्वतंत्र भारत के हिस्से तक इन्होंने शासन किया। स्वतंत्रता के होने तक, स्वतंत्र भारत की प्राप्ति तक होने तक इन्होंने शासन किया। इस तरह से देखा जाए तो रामानुज प्रताप सिंह जो कि योग्य थे और बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में भी इन्हें देखा जाता है। कोरिया रियासत जो कि वनों की संपदा से परिपूर्ण रियासत थी, धन संपदा, वैभव सभी तरफ से यह एक रियासत जो कि उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण रियासत के रूप में बना रहा। रामानुज प्रताप सिंह जो कि 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें लंदन में भाग लेने पहुँचे थे छोटे रियासतों के प्रतिनिधित्व के रूप में। इसलिए यह एक योग्य व्यक्ति थे और इनको नेतृत्वकर्ता के रूप में भेजा गया था। यह एक कुशल नेतृत्वकर्ता रहे। छोटे रियासतों के संघ के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था और इन्हीं के शासनकाल में कोरिया रियासत का भारत संघ में विलय हो गया। इसी समय इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और कोरिया रियासत को भारत संघ में शामिल किया। इस तरह से देखें तो कोरिया रियासत एक छत्तीसगढ़ के लिए एक वैभवपूर्ण रहा और इसे हम गर्व से इसके विरासत और संस्कृति को बचाए रखने में हम योगदान छत्तीसगढ़ वाले करते हैं। छत्तीसगढ़ के इस पावन धरती पर कोरिया रियासत का एक विशेष महत्व रहा है। हम इसी तरह से आगे भी अन्य वीडियो में अन्य रियासतों के बारे में चर्चा करेंगे जो छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण रियासत रहेंगे, उनके देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और इसी तरह से हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच।